हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स पर। वन स्टेप टू मेक योर वे इजी। आज हम बात करने वाले हैं LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है 28 अगस्त, यानी कि आज पहला शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो मैं आपको देने जा रहा हूं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि सारे अपडेट्स जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड है वो आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला शिफ्ट हुआ था उसका हम जान लेते हैं एनालिसिस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूं जो कि है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसका टायर 2 में अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट के बारे में पूछा जाता है, और अगर आपको ऐसे भी कंप्यूटर का अगर जनरल नॉलेज चाहिए, कंप्यूटर के बारे में जानना है आपको, और कहीं पे भी आप काम करते हैं जहाँ पे आपको ऐसा स्किल्स चाहिए, तो आप बिल्कुल ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस में आप देख सकते हैं, सिर्फ 49 रुपीज का है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल जानकारी चाहिए या फिर इससे रिलेटेड कुछ भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखना है, तो आप राइट टॉप कॉर्नर में देख सकते हैं आई बटन पर, वहां पे जाके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का प्लेलिस्ट को पूरा देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे टैब समझाए जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। पीडीएफ आपको मिलेगा, मॉक पीडीएफ जो आपको सॉल्व करना है, और उसका वीडियो सॉल्यूशन आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में सुन सकते हैं। सारे वीडियोस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर्ड हुआ है, तो लैंग्वेज का आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी एडवांस फंक्शन है, लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस, सभी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा दोस्तों। 3 सेक्शन आपके पूछे गए थे। पहला था रीजनिंग, दूसरा था इंग्लिश और तीसरा था आपका मैथ यानी कि क्वांट। रीजनिंग में आपको टोटल 35 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, और मैथ में यहाँ पर टोटल 35 क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे जो इंग्लिश था वो क्वालिफाइंग इन नेचर था, यानी कि इंग्लिश में आपको बस क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आना है, तो ये मेरिट के लिए नहीं काउंट होगा। मेरिट में आपके ये दोनों सेक्शन काउंट होंगे जो कि है रीजनिंग और क्वांट। तो इस 70 मार्क्स में से आपका इवैल्यूएशन होने को है इस एग्ज़ाम LIC में। तो आपको जो ये इंग्लिश का सेक्शन है बस इसको क्वालिफाई करना है। अगली बात जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं था, नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब ये है कि आपको पूरे अटेम्प्ट करके आने चाहिए। मेरे हिसाब से आप पूरे अटेम्प्ट अगर करते हैं 100 आउट ऑफ 100 तो अच्छा है आपके लिए। इंग्लिश में क्वालिफाइंग इन नेचर है तो 70 मार्क का इवैल्यूएशन होगा, तो 70 में से 70 आप कोशिश कीजिए अटेंड करने के लिए। अब हम जान लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग में टोटल आपके 35 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला सेक्शन आपको रीजनिंग दिखेगा, उसके बाद इंग्लिश आता है और फिर उसके बाद आपका क्वांट आता है। तो रीजनिंग में जो क्वेश्चंस थे, क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हैं। इजी में ही रखूँगा मैं इसको, इजी के साइड में रखूँगा, मॉडरेट भी बहुत कम था। अब बात कर लेते हैं किस किस सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो पज़ल आया था, पज़ल आपको 3 देखने को मिलेंगे इसमें, जिसमें कि 2 पज़ल आपके थोड़े लंबे थे और एक पज़ल आपका छोटा सा था जो कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर से रिलेटेड था। जैसे कि A इज़ ग्रेटर दैन B, C इज़ ग्रेटर दैन D। 6 लोग हैं, 6 लोगों का हाइट दिया गया है और 6 लोगों का एज दिया गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा गया था जो कि ईजिली डुएबल था। और आपको जो इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन थे वो बहुत मिलेंगे। इस तरीके के जो क्वेश्चन थे ना, ये आपको बहुत इसमें देखने को मिला था पहला शिफ्ट में। इसके अलावा आपको जो कॉन्सोनेंट वावेल के क्वेश्चंस है और ऑड वन आउट जैसा आता है आपका SSC में, 4-5 लेटर का सीरीज दे दिया था, ADBC सपोज, इस तरीके से 4-5 लेटर दिया हुआ था। इनमें से ऑड वन क्या है वो आपको निकालना था। और इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आया था। और इसमें आपके जो क्वेश्चन आए थे वो सिलोलिज्म से आए थे। सिलोलिज्म में फ्यू और एटलीस्ट ये सब वर्ड का यूज़ हुआ था। तो आगे आप इसका थोड़ा यूज़ देख के जाइए जो पूछा गया था। अगले शिफ्ट में जो आ सकता है रीजनिंग में से मैं बता सकता हूँ। मोर ओवर जो बाकी सेक्शंस रह गए जैसे ब्लड रिलेशन, ये आप देख के चले जाइए। और फ्लोर के कुछ अगर आपका पज़ल है, फ्लोर वाला पज़ल देख के चले जाइए। डेट से रिलेटेड पज़ल देख के चले जाइए, ओके। और रीजनिंग में आपका डायरेक्शन भी पूछा गया था। डायरेक्शन थोड़ा लंबा था लेकिन उसमें से 3 क्वेश्चन बन रहे थे, ईजी था, करने लायक था।
डायरेक्शन में अगर आप केयरफुली नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाता है, दोबारा से आपको करना पड़ता है। यहाँ पे देख कर कीजिए। और इसके अलावा आपका जो पज़ल था, एक एज से रिलेटेड भी पज़ल था। ओके, तो ये आप इजीली कर सकते थे। बाकी जो रेस्ट पज़ल रह गए उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। ओके, और मोर ओवर लेस यहाँ पे आपको टोटल सही जो बनाना था 25+ आप इजीली सही बना सकते थे। ओके, और टोटल आप तो वैसे आपको 35 ही अटेंड करके आना है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आपको 35 अटेंड करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ का जो क्वेश्चन था वो भी आप मान सकते हैं ईजी के साइड में ही था। ओके, मॉडरेट भी ज़्यादा नहीं था, ईजी के साइड में बोलूँगा। इंपॉर्टेंट इसमें है डीआई बहुत पूछा गया था, 2 से 3 डीआई पूछा गया था, और डीआई आपका ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं था, उसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आपको मिलेगा, बाकी सब इजी मिलेगा। तो डीआई को आप पहले अटेंड कीजिए। लाइन ग्राफ से क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सम डेटा दे दिया गया था 2015 2010, ऐसे 2 डेटा दिया गया था। एक डॉट था और एक आपका ऐसे स्क्वायर ट्रायंगुलर शेप का एरो मार्क था। इसमें से कुछ 2010 और 2015 का 2 डेटा दिया गया था। उसमें से पूछा गया था आपको परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, एवरेज नंबर कितना है, तो बहुत ईजी आया था। डीआई आप इजीली कर ले जाओगे। इसके अलावा आपको बोट एंड स्ट्रीम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि ईजी थे, और प्रॉफिट लॉस का 1-2 क्वेश्चन था। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस थे। और इसके अलावा आपको क्वांट में जो है आप अगर जाते हैं अरिथमेटिक सेक्शन में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप इजीली बना सकते हैं। मतलब पढ़ने के बाद थोड़ा आपको टाइम एंड वर्क जैसे क्वेश्चन था। ओके, ये क्वेश्चन इजीली बन सकता था आपका, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोर ओवर आप मैथ का बात करते हैं तो उन्होंने एवरेज आप देख सकते हैं, इसमें भी आप कम से कम 23 से लेकर 27 सवाल आप सही करके आ सकते हैं, और बाकी अगर आपका कुछ रह जाता है तो उसको आप गेस वर्क ज़रूर कर सकते हैं, कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। और इसके अलावा अगर किसी का स्पीड अच्छा है तो 30 के अराउंड भी वो कर ले जा सकता है, क्योंकि इतना टफ साइड में भी क्वेश्चन नहीं था। मोर ओवर पीओ का लेवल से बहुत कम पेपर ये आया था। ओके, डिफ़िकल्टी लेवल अगर आप बोलेंगे तो। और इंग्लिश का बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि इंग्लिश तो बस आपका क्वालिफाइंग नेचर था। इसमें आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन बहुत थे, और एक आपका कंप्रेहेंशन पूछा गया था। ओके, जो कि मून से रिलेटेड था, वो भी इजी था, आप कर सकते हैं इजीली। और इसमें आपको जो है ऐसे पूछा गया था कि जो कौन सा पार्ट है, मतलब 4 पार्ट दे दिया गया था सेंटेंस का, और 4 वर्ड दे दिए थे, और ये चारों वर्ड को आपको ये A B C D ऐसे दिया गया था। तो इसका ऑर्डर क्या होगा ताकि सेंटेंस एक अच्छा सेंटेंस बन जाए, इस तरीके से पूछा गया था। जम्बल्ड सेंटेंस पूछा गया था। जम्बल्ड मतलब जो A D B C इस तरीके से नहीं, 5 सेंटेंस दे दिए गए थे, और पाँचों के बाद आपको 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। ओके, कौन सा पहला होगा, दूसरा होगा, 4th सेंटेंस आपको दिया गया था, और उसके रिलेटेड आपको 3rd, 2nd, 1st, 5th ये सब पूछा गया था। तो इंग्लिश भी आप कर ले जाएंगे, इजीली हो सकता है। इंग्लिश में इजीली अगर आप कर लेते हैं, इसमें तो क्वालिफाइंग ही नेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑन एन एवरेज में अगर बोलूँगा तो इसमें जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाने का चांसेस बनता है, लेकिन कट ऑफ का तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो सिर्फ एनालिसिस था पहले शिफ्ट का। तो इसमें आपको जो 70 है, 70 में से मैं बोलूँगा रीजनिंग में अगर आप देखते हैं तो ऑन एन एवरेज आप 27 के अराउंड क्वेश्चन करके आ सकते हैं मेरे हिसाब से मिनिमम, जो कि सही का बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो सभी को अटेंड सभी करना है, और मैथ में भी आप अराउंड 25 करके आ सकते हैं। तो यहाँ से आप अगर आप हिसाब लगाते हैं तो ये 20-20 40 हो गया, और ये 7-5 12 मतलब 52 to 55 के क्वेश्चंस आपको जो है सही करके आ जाना है 70 में से। तो अराउंड 55 अगर आप 70 में से सही करते हैं, और बाकी कुछ गेस वर्क करते हैं, और जो भी क्वेश्चन रह गया आपका 15 क्वेश्चन, उसमें से आपका 8 से 7 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपका एक अच्छा खासा मार्क बन जाता है, और इसमें आप क्वालिफाई करने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ओके, नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली होगा, क्योंकि अगर इसका और भी शिफ्ट होगा तो नॉर्मलाइजेशन होने का चांस बहुत है। तो ओके, ये था पूरा एनालिसिस, और आगे आने वाले शिफ्ट जो भी हैं उनको बहुत ही हेल्प होगा इससे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।